हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी और धमाकेदार हाई कोर्ट आदेश अनुपालन पर बड़ी कार्रवाई। हाई कोर्ट आदेश के अनुपालन में जिला अधिकारी महोदय का आदेश हुआ जारी। सभी 75 जिलों की भर्ती पर लटकी तलवार। रिटर्न एग्जाम पर जो भी जानकारी आप सभी को दी गई थी चैनल के माध्यम से, वो 100% सही साबित हुई है। तो इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट हो वह समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही आज की सबसे बड़ी अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न एग्जाम को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को अवगत कराया था कि झांसी और लखीमपुर खीरी जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रिटर्न एग्जाम का जो है प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। झांसी जिले से रिटर्न एग्जाम जो है वो संपादित हो चुका है। कुल 50 प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी टाइप के पूछे गए। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही इजी था। कोई भी कैंडिडेट जिसने अच्छे से अपनी पढ़ाई करी है और इस वक्त कोई भी तैयारी नहीं की है, वह भी इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। हमने पहले ही आप सभी को बताया था कि इस एग्जाम को लेकर के बहुत आप सभी को परेशान या हाइपर होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप जो कार्य करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड चीजों को ही आप अपने दिमाग में रखेंगे। हिंदी में, जीके में और जो शिक्षण शास्त्र है या बाल विकास, उसमें सारे जर्नल क्वेश्चंस ही पूछे गए और आसानी से बेहतरीन पेपर जो है वो आप सभी का निकलकर सामने आया है झांसी जिले से। अब लखीमपुर खीरी जिले में 30 अप्रैल को रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। लखीमपुर खीरी जिले के लिए भी जो भी साथी अपीयर होने जा रहे हैं रिटर्न एग्जाम में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल बहुत ही इजी रहने वाला है। बस आप इजिली अगर टैकल करेंगे तो सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। अब यहां पर आपको हमने शुरुआत में ही बताया था कि एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा और एमसीक्यू टाइप का ही एग्जाम हुआ। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि सब्जेक्टिव होगा, रिटन होगा। चीजें जब तक आपके पास सही ना हो तब तक आप ऐसी मिस इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें कोई भी साथी के लिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इस भर्ती को लेकर के सभी साथी बहुत ही परेशान और हाइपर हैं, और आप ऊपर से नई चीजें एड ऑन करके अपने मन से शेयर कर देते हैं, जिससे दिक्कतें और बढ़ती हैं। एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिलेगा। सभी साथी जो कल ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अपीयर होने जा रहे हैं लखीमपुर खीरी जिले के अंदर, उन सभी को आपके अपने यूट्यूब फैमिली एक्सेस एकेडमी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक है साथियों। और बेहतर करेंगे, जो एग्जाम देंगे उनको आगे की भर्ती के लिए प्रोसीड ऑन किया जाएगा, मौका मिलेगा आगे के प्रोसेस के लिए। तो फिलहाल चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमने जो एग्जाम को लेकर के बताई थी वैसी ही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बार फिर से चीजें आप सभी लोगों के लिए सही साबित हो रही हैं। फिलहाल अब हम यहां पर बात करते हैं हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। डीएम सर ने क्या आदेश जारी किया है हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, उस पर, और फिर इसका क्या प्रभाव होगा। क्या सभी 75 जिलों की भर्ती रद्द हो जाएगी इस तरीके से आदेश आने के बाद? क्या सभी जिलों में पुनः भर्ती होगी, या किन जिलों की भर्ती बचेगी, किन जिलों की रद्द होगी? ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे इस पॉइंट को देखने के बाद में, और इस आदेश के इंप्लीमेंटेशन को लेकर के जो डीएम सर की तरफ से आदेश जारी हुआ है उसको जानने के बाद में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से जो है आदेश जारी किया गया है। याचिका संख्या 764/2026 किरण व 14 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी के समाधान में याचिका के प्रत्यावेदन दिनांक 27/11/2025 का निस्तारण करने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या, यहां पर पूरा शासनादेश मेंशन किया गया है। 26 जुलाई 2024 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक प्री प्राइमरी स्लैश ईसीसी ई एजुकेटर स्लैश 4834/2024-25 दिनांक 24/8/2024 के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद में 111 ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई। सर्वप्रथम सेवा प्रदाता चयनित निर्धारित नियमों के आलोक में जेम पोर्टल पर जेम बिट संख्या यहां पर मेंशन की गई है। दिनांक 15/11/2024 को प्रकाशित करके सेवा प्रदाता फर्म का चयन दिनांक 19/2/2025 को किया गया।
तत्पश्चात पत्रांक समग्र शिक्षा स्लेश 9939-49/2024-25 दिनांक 28/2/2025 के क्रम में सेवायोजन पोर्टल पर पद विज्ञापन ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। इसमें पत्रांक संख्या यहाँ पर पूरी मेंशन है कि दिनांक 26/4/2025 के द्वारा दिनांक 2/5/2025 से 5/5/2025 के मध्य सेवायोजन पोर्टल पर आवेदित समस्त अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु ब्लॉक संसाधन केंद्र खलीलाबाद संत कबीर नगर पर बुलाया गया, किंतु सेवा प्रदाता द्वारा शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध न कराए जाने के कारण प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी, जिसके क्रम में समिति के निर्णय दिनांक 27/10/2025 के उपरांत पुनः सेवायोजन पोर्टल पर नवीन विज्ञापन पत्रांक समग्र शिक्षा स्लेश 7275-83/2025-26 दिनांक 27/10/2025 को सेवायोजन पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। अंतिम तिथि दिनांक 6/11/2025 के पश्चात सेवा प्रदाता द्वारा शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के क्रम में गठित समिति के समक्ष सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से रेंडमाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए 111 पदों के सापेक्ष 333 अभ्यर्थियों को इनक्रिप्टेड सूची उपलब्ध कराई गई, जिसके क्रम में दिनांक 27/11/2025 एवं 28/11/2025 को इनक्रिप्टेड सूची के अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया गया। अपनाई गई चयन प्रक्रिया से क्षुब्ध होकर कुमारी किरण व 14 अन्य द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 27/11/2025 प्रस्तुत किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या 764/2026 किरण व 14 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी योजित किया गया। प्रत्यावेदन दिनांक 27/11/2025 का निस्तारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 5/1/2026 को किया जा चुका है। यानी संत कबीर नगर जिले से जो प्रत्यावेदन को लेकर के प्रॉब्लम थी उसका निस्तारण 5/1/2026 को किया जा चुका है। प्रश्नगत याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 6/2/2026 को सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है। ये आदेश जो जारी हुआ है वो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, और वो पूरा जो है जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना है आदेश का वो पूरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको आप सभी लोग इजिली जो है पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है, आगे यहां पर देखेंगे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/2/2026 के क्रम में याचिका द्वारा सत्यापित प्रति की छायाप्रति दिनांक 18/3/2026 को उपलब्ध कराई गई, जिसके समाधान में याचिका के प्रत्यावेदन दिनांक 27/11/2025 का परिशीलन किया गया, जिसमें याचिका द्वारा निम्न शिकायत या अभिकथन कहा गया। फतेहगढ़ ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर रैंडमली डीबी सूची बनाई गई है, जिस सूची में कम नंबर व मेरिट वालों का नाम है, बल्कि जिनका नंबर व मेरिट अधिक है उनका नाम डीबी सूची में नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में धांधली किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भर्ती कराने वाली कंपनी को बदलने की कृपा करें। ये चीजें कही गई थी जो आपके इसमें याची थे उनकी तरफ से। असंतुष्ट अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के क्रम में पत्रांक संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया है 6 दिसंबर 2025 द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं पत्रांक समग्र शिक्षा यहाँ पर 9080-84/2025 दिनांक 18/12/2025 द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से मार्गदर्शन मांगा गया ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। तत्क्रम में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 9/2/2026 के माध्यम से शासनादेश संख्या 26/7/2024 एवं 27/6/2025 में आंशिक संशोधन करते हुए ईसीसी ई एजुकेटर चयन प्रक्रिया शासनादेश संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया है 29 मार्च 2023 में वर्णित व्यवस्था के तहत किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे ये पूरा आदेश यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे है शासनादेश, ये पूरा मेंशन है। अब यहाँ पर 3 व 4 ठामे चयन प्रक्रिया से संबंधित मुख्य प्रावधान जो है वो क्या है, तो पहला सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर उपलब्ध कार्मिकों में वरिष्ठता के स्थान पर केवल पोर्टल द्वारा जारी रैंडम आधार पर ही कार्मिक लिए जाने का निर्णय लिया गया। इसे आउटसोर्सिंग कार्मिकों के चयन में इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा आवेदन के अवसर का लाभ मिल सकेगा एवं चयन की व्यवस्था अधिक से अधिक पारदर्शी हो सकेगी। सेवायोजन पोर्टल पर आवेदित अभ्यर्थियों में से संबंधित कार्यालय विभाग द्वारा कंप्यूटर से रैंडम आधार पर वर्तमान में प्रचित 3 सूचियों के स्थान पर एक सूची का निर्माण पोर्टल से किया जाएगा। उक्त रैंडम सूची अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं परंतु न्यूनतम 10 आवेदनकर्ता उपलब्ध होंगे। केवल इनक्रिप्टेड आईडी के साथ विभाग एवं सेवा प्रदाता को उपलब्ध होगी। मेसा से एनआईटी कंप्यूटर सेंटर मऊ को 111 ईसीसी ई एजुकेटर पदों का विज्ञापन सेवायोजन पोर्टल पर विज्ञापित करने का निर्देश दिया गया, जो शासनादेश दिनांक 29 मार्च 2023 के प्रावधानों के अनुरूप है। तत्क्रम में मेसा से एनआईटी कंप्यूटर सेंटर मऊ द्वारा विज्ञापित प्रकाशित कराया गया तथा सेवायोजन पोर्टल पर कुल 2048 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया। तत्पश्चात चयन समिति द्वारा रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत 111 पदों के सापेक्ष
प्राप्त 2048 आवेदनों में से सेवाजन पोर्टल पर 333 अभ्यर्थियों की इनक्रिप्टेड सूची चयन समिति के समक्ष दिनांक 18/11/2025 को जनरेट की गई। उक्त सूची में कम के क्रम में फर्म द्वारा इनक्रिप्टेड सूची में अंकित अभ्यर्थियों को दिनांक 27/11/2025 और 28/11/2025 को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। आगे यहां पर देखेंगे कि बुलाया गया था। अब आप जानते हैं पद के सापेक्ष 3 गुना ही अभ्यर्थियों को यहां पर बुलाया गया है। दिनांक 27/11/2025 को प्रकाशित सूची में शिकायतकर्ता गण का नाम संयोजन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त रैंडम सूची में न होने के कारण शिकायतकर्ता गण द्वारा अनावश्यक रूप से चयन प्रक्रिया को प्रभावित किए जाने हेतु मेसर्स एनआईटी कंप्यूटर सेंटर मऊ को बदले जाने हेतु शिकायत की गई शिकायत शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया सही होने के कारण निराधार है। यानी जो रेंडमाइजेशन प्रक्रिया को लेकर के प्रोसेस फॉलो किया गया था उसके अगेंस्ट जो शिकायत की गई थी उस शिकायत को ही पूरी तरीके से निराधार पाया गया और शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। निर्गत शासनादेश दिनांक 29 मार्च 2023, शासनादेश दिनांक 26 जुलाई 2024, शासनादेश दिनांक 27 जून 2025 राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 28/4/2024 तथा नवीन संशोधित शासनादेश 9 फरवरी 2026 में वर्णित व्यवस्था अनुसार एजुकेटर पद पर चयन की कार्रवाई प्रचलित है जो नियमों के आलोक में है। इस कारण ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती हेतु अधिकृत फर्म मेसर्स एनआईटी कंप्यूटर सेंटर मऊ को बदलने का कोई औचित्य नहीं पाया जाता है। एतद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 6/2/2026 के समाधान में याचिका का प्रत्यावेदन दिनांक 27/11/2025 बलहीन होने के कारण निस्तारित किया जाता है। यानी यहां पर कोई लाभ नहीं मिला है। यह संत कबीर नगर जिला अधिकारी महोदय की तरफ से पत्र जारी किया गया है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संत कबीर नगर जिले में भर्ती संपादित हुई उस भर्ती प्रक्रिया में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो किया गया, इसका विरोध किया गया और जब विरोध हुआ तो इसके बाबत में बेसिक शिक्षा विभाग से जो है आदेश को क्लेरिफाई करने के संबंध में चीजें पूछी गई। तो दोस्तों यहां पर चीजें बिल्कुल हमने आदेश की पॉइंट टू पॉइंट लाइन को क्लियर कर दिया है। जो कोर्ट का आदेश था उस पर अनुपालन को लेकर के स्पष्ट हो गया है कि जो रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया फॉलो की जा रही उसी के आधार पर संत कबीर नगर जिले में भर्ती आगे बढ़ेगी और 9 फरवरी 2026 का शासनादेश लागू किया जाएगा। अब क्यों इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आई उस पर थोड़ी बात करते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देखेंगे इस जो पूरे प्रकरण का जो समराइज इंफॉर्मेशन वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीएसए संत कबीर नगर को अपने आदेश में 15 आवेदकों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का आदेश दिया था। जो ये याचिका गई थी हाई कोर्ट इलाहाबाद में वहां से आदेश आया था कि जो ये 15 कैंडिडेट कोर्ट की शरण में आए हैं इनके प्रत्यावेदन पर विचार किया जाए। अब इनके प्रत्यावेदन के विचार पर और हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर के बीएसए ने जो है संत कबीर नगर बीएसए ने विशेष सचिव से जो है मार्गदर्शन मांगा था कि क्या किया जाए भर्ती में, किस तरीके से भर्ती को फॉलो किया जाए, जो मूल विज्ञापन है भर्तियों का उसके आधार पर भर्ती की जाए या संशोधित 9 फरवरी 2026 के शासनादेश के ब्याह पर भर्ती की जाए। तो यहां पर देख सकते हैं विशेष सचिव स्तर से संशोधित आदेश पर भर्ती करवाने का मार्गदर्शन दिया गया। तो विशेष सचिव से आदेश आया कि 9 फरवरी 2026 का जो शासनादेश है, जो संशोधित शासनादेश है उसके ब्याह पर भर्ती प्रक्रिया संत कबीर नगर जिले की कराई जाए। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट फंस रहा है, उसको देखना है। ऐसा ही मार्गदर्शन बहराइच और आजमगढ़ के बीएसए की तरफ से भी विशेष सचिव स्तर से मांगा गया था। तो उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ और बहराइच जिले की भर्ती जो है मूल विज्ञापन के बिहार पर होनी चाहिए, यानी जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें निहित प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए, यह मार्गदर्शन दिया गया था। और जो संशोधित शासनादेश जारी हुआ है 9 फरवरी 2026 को, संशोधित आदेश जो है उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित बहुत से आदेशों के विरोध में है तथा 9 फरवरी 2026 का आदेश माननीय हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में विचाराधीन है। उसके अगेंस्ट जो है एसएलपी सुनवाई के लिए लगी हुई है। अब जो 9 फरवरी 2026 को शासनादेश जारी हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अगेंस्ट है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से जो है निकलकर सामने आते हैं। और 9 फरवरी 2026 का शासनादेश भर्ती प्रक्रिया के अंडर प्रोसेस होने के दौरान जो है चेंजेस की सिफारिश करता है। और इसी वजह से 9 फरवरी 2026 के शासनादेश को, जो संशोधित शासनादेश है जिसमें रेंडमाइजेशन प्रक्रिया का जो है सपोर्ट किया गया है, उल्लेख किया गया है, उसको चैलेंज कर दिया गया है हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। और यहां पर जो है वो सुनवाई लगी हुई है।
सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई अभी मई में लगी हुई है उस मैटर की। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, अगर 9 फरवरी 2026 का शासनादेश, जो संशोधित शासनादेश है भर्ती प्रक्रिया में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया फॉलो करने के लिए, वह अगर हाई कोर्ट से रद्द होता है तो पूरे प्रदेश की भर्ती शून्य हो जाएगी और स्पेशली उन जिलों की भर्ती पूरे तरीके से शून्य होगी जहां पर रेंडमाइजेशन प्रक्रिया को फॉलो करके भर्ती जो है कंप्लीट की गई है। तो फिलहाल ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती एक गले की फांस बन चुकी है, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे शासन स्तर के अधिकारी हो, क्योंकि इतने सारे रूल्स जो हैं बार बार इस भर्ती में बदले गए हैं और यह भर्ती अब पूरी तरीके से कोर्ट डायरेक्शन के बाद ही क्लियर हो पाएगी। इसका भविष्य क्या है, फिलहाल अभी जो चयनित होकर के नौकरी कर रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही वो अपने चयन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें, जिन जिलों में आवेदन हो रहा है वहां के साथी वहां पर आवेदन करें। बाकी कोर्ट का डायरेक्शन बहुत जल्द इस भर्ती में 9 फरवरी 2026 के शासनादेश को लेकर के आने वाला है और वहीं से इस भर्ती का पूरा भविष्य तय होगा। अब देखना यह होगा क्या हाईकोर्ट संशोधित शासनादेश रद्द करेगा, मूल शासनादेशों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का आदेश देगा या संशोधित शासनादेश को ही अप्लाइड करेगा। हालांकि संशोधित शासनादेश रद्द होने के प्रबल चांसेस हैं हाईकोर्ट से और रद्द होना भी चाहिए, क्योंकि आपने भर्ती प्रक्रिया जिस आदेश पे शुरू की है उसी आदेश पे उसे कंप्लीट करें। बीच में इस तरीके से नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और फिर एक परिवर्तन किया गया रिटन एग्जाम का, कोई शासनादेश जारी नहीं, कोई पब्लिक डोमेन में ऐसा आदेश नहीं और रिटन एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू हो गया है जिलेवार। तो कुल मिलाकर के इस भर्ती में अभी आगे क्या होना है इसको लेकर के बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। सारी चीजों की अपडेट आपको मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से। जो भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। आगे जो भी अपडेट होगी, जो इसके लीगल पॉइंट होंगे, भर्ती से संबंधित जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।